रहे हैं जल्द ही चुनावी बिगुल बजेगा। जी हां, दिल्ली से यह बड़ी खबर। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक होनी है और जिसमें आसार ये लग रहे हैं कि राजस्थान समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव इस साल 2023 में होने वाला है उसके लिए चुनावी बिगुल बजेगा। 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान में आचार संहिता भी पर फैसला जल्द लिया जा सकता है और इसी हफ्ते आदर्श आचार संहिता लगाई जा सकती है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये मीटिंग बुलाई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की जाएगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल ऑफिसर्स की ये मीटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। राजस्थान में आचार संहिता पर भी फैसला लगने वाला है। राजस्थान में आचार संहिता पर फैसले के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसमें कब चुनाव होगा इसको लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ फराह खान जुड़े हुए हैं दिल्ली से सीधे। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस चुनाव आयोग की बैठक में यही नजर लगे हुए हैं कि कब तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्या और कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबको इंतजार है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावों का शंखनाद कब होगा। और ये माना जा रहा है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच जो है वो ऐलान हो सकता है और साफ तौर पर जो है इसी को लेके तैयारियां हो तो आज उसके लिए जो है वो मीटिंग है। क्योंकि देखिए चुनावी राज्यों के सभी डीएम, एसपी, जिला निर्वाचन अधिकारी सब लोग जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे और माना जा रहा है कि सुरक्षा, चुनावी खर्च, एक्सपेंडिचर, जनरल ऑब्जर्वर, इन सब के साथ जो है वो बैठक होनी है और उम्मीदवारों और समर्थकों इन सब पर बात होगी। देखिए अगर देखा जाए तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी को जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उससे पहले नई सरकार का गठन होना चाहिए। तो उसी को लेकर ये माना जा रहा है कि 8 से 10 अक्टूबर तक जो है वो ऐलान हो सकता है। उसी के मद्देनजर जो है ये आज ये मीटिंग बुलाई गई है और ये काफी अहम भी है क्योंकि सबको इस बात का इंतजार है कि रविवार से मंगलवार के बीच कभी भी जो है चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा और हर किसी को इस बात का इंतजार है। क्योंकि 5 राज्यों में बात करें तो सब जगह जो है वो धीरे धीरे कार्यकाल समाप्त होना है। सबसे पहले अगर हम मिजोरम की बात करें, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, सब तेलंगाना। तो उसी के मद्देनजर जो है वो उसको ये आज जो है अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें एक्सपेंडिचर पर, चुनावी खर्चे पर, सब पर जो है वो बात की जाएगी। जी फराह, हमने ये भी देखा राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो राजस्थान में राजीव कुमार खुद आए थे, तमाम लोग आए थे जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, किस तरीके से अच्छे ढंग से चुनाव कराए जाए उस पर भी नजर डाली गई। क्या कुछ मीटिंग में इस पे भी डिस्कशन हो सकता है? फराह, आवाज मिल पा रही है मेरी? आप फराह, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी देखिए अगर हम बात करें तो अब बस चुनावी कार्यक्रम का ऐलान बाकी है। और उसके साथ ही जो है 5 राज्यों में जो है फिर आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही ये पता चला है कि आज बैठक बुलाई गई है तो इन सारी चर्चाओं का जो है बाजार गर्म हो चुका है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको तरतीब देने के मकसद से जो है आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे और इसमें सुरक्षा, चुनावी खर्च, एक्सपेंडिचर, जनरल ऑब्जर्वर, इन सब के साथ जो है वो
पूरी बैठक होनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, सारी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए और जो भी प्रस्ताव हैं वो सामने रखे जाएंगे। तो आज की मीटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। और जब से ये पता चला है कि ये 6 अक्टूबर को है, तो सबका जो इंतजार है वो यही है कि रविवार से लेके मंगलवार तक जो है इसके बीच चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अब सबकी निगाह यही है कि ये रविवार से लेके मंगलवार तक का वक्त है, इस बीच जो है वो कभी भी पता चल सकता है कि कब से जो है वो चुनावी कार्यक्रम होगा। फरहा, सबसे बड़ी बात यह कि प्रभावी ढंग से लागू होने के लिए धन और बाहुबल चुनावों में हावी ना हो। चुनाव आयोग इस बार इसको लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहा है। तो संपर्क टूट गया है। फरहा से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन ये 5 राज्यों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही हो सकती है। जिस तरह हमारे सहयोगी ने बताया फरहा ने कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में कब राजस्थान में, मिजोरम में, तेलंगाना में, बात करें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कब ये विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकने की पूरी तैयारी है, जिसमें सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि धन और बाहुबल का उपयोग ना हो, प्रभावी ढंग से चुनाव हो जाए। कितने चरणों में चुनाव होगा, एक चरण में कितने जिले होंगे, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। और इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार राजस्थान की बात करें या मिजोरम की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस बार 2023 में, जाकर वहां की जमीनी हकीकत क्या है, उन जिलों की क्या जमीनी हकीकत हो, उन सबको ऑब्जर्व किया गया है। 2-3 दिन वो ठहरे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजीव कुमार और उनके साथ तमाम अधिकारी आए हुए थे निर्वाचन आयोग की तरफ से, जहां पर उन्होंने जायजा बाकायदा लिया है, मीटिंग की ऑफिसर्स के साथ। फरहा फिर से हमारे साथ संपर्क में आ चुकी हैं। फरहा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, क्या कुछ ये आउटपुट आपके पास आ पाया है फरहा कि कितने चरणों में और पहले चरण में कौन कौन से जिले हो पाएंगे, इन सब की जानकारी क्या मिल पाई है फरहा? जी देखिए, आज इन्हीं सारी बातों पर जो है वो चर्चा होनी है और सबको इस बात का इंतजार है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ही पता चला है कि आज ये अहम मीटिंग है, तो उसके बाद ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई और सबको ये इंतजार है कि जो है कब से जो चुनावी शंखनाद जिसका 5 राज्यों में सबका इंतजार किया जा रहा है वो जो चुनावी शंखनाद जिसका 5 राज्यों में सबका इंतजार किया जा रहा है वो कब होगा। तो देखिए साफ तौर पर जो है जैसे ही आज मीटिंग होगी तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि रविवार से लेकर मंगलवार तक जो है उसके बीच जो है वो पता लगेगा कि, और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो सबको इन 2 दिनों का इंतजार है और ये सारी चीजों पर जो है वो मीटिंग होनी है, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि जैसे हम बताएं 5 राज्यों में दौरा हो चुका है। अभी अगर तेलंगाना की बात करें तो वो भी कंप्लीट हुआ है। तो वहां पर क्या चैलेंजेस हैं, क्या परिस्थिति है, क्या रणनीति रखनी होगी, वो सारी चीजें जो हैं वो सारे ऑब्जर्वर्स ने देखी हैं। अब बात है कि चुनावी खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों की बात करें तो इन सारी चीजों पर जो है वो चर्चाएं होनी है और इसी को लेकर जो है वो आज की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और इसी मीटिंग में जो है ये माना जा रहा है कि सारी चीजों पर जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितने फेजेस में जो है वो होना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो है इन 5 राज्यों के कार्यकाल समाप्त होने पर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है वो पहले से ही सारी चीजों पर प्लानिंग की जा रही है और उससे पहले ही डेट्स जो है वो सामने आ जाएंगी। तो आज की मीटिंग में क्या कुछ होता है वो निकल कर सामने आएगा और बहुत अहम मानी जा रही है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है फरहा, इसमें यह भी देखना है इस बार चुनाव आयोग काफी अलर्ट मोड पर आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो चुनाव आयोग राजीव कुमार तमाम नोडल ऑफिसर्स राजस्थान का दौरा किए, ऑब्जर्व की, जमीनी हकीकत ऑब्जर्व की कि किसी भी तरीके से कोई भी इंटरप्शंस या भ्रष्टाचार या आपराधिक तत्व ना उत्पन्न हो जब चुनाव कराए जाए। इसको लेकर भी मुझे लग रहा है कि आज ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें इस बात पर ज्यादा फोकस रहेगा।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए, और जैसे मैंने बताया कि 5 राज्यों का दौरा हुआ, राजस्थान की बात करें तो वहां भी ऑब्जर्वर्स पहुंचे, वहां पर ग्राउंड क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किसी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो या कोई भी चीज की वजह से माहौल खराब ना हो, इन सारी बातों पर बात की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले ना सारी चीजों पर ध्यान रखना होता है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कितना खर्चा होगा, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इन सारी चीजों पर बात होगी और कितने चरणों में जो है वो होना है। और ये माना जा रहा है कि इसी 2 दिन के बीच, जो रविवार से मंगलवार है, उसमें पता चल जाएगा और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये मीटिंग इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि देखिए साफ तौर पर इन चैलेंजेस की बात तो होगी, लेकिन रणनीति की भी बात होगी कि किस तरीके से जो है सारे इंतजाम करने हैं, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम होने हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो और जो चुनाव है वो पूरी तरीके से शांति से, अच्छी तरीके से जो है वो हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जब बड़ी